नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प भू राजनीतिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। रूस, भारत, चीन यानी RIC त्रिपक्षीय वार्ता। जी। ये समूह काफी समय से एक तरह से ठंडे बस्ते में था, लेकिन अब इसे फिर से जिंदा करने की बातें हो रही हैं। हाँ, और खास बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका ने, देखिए, भारत पर नए टैरिफ लगाए हैं और व्यापार को लेकर भी दबाव बनाया है। बिल्कुल, ये टाइमिंग बहुत अहम है। हमारे पास जो भी जानकारी है वो हाल के घटनाक्रमों और विश्लेषणों पर ही आधारित है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि इस सुगबुगाहट के पीछे असल कारण क्या है। हाँ, और तीनों देश क्या सोच रहे हैं इस पर, उनका नजरिया क्या है। और अगर ये वाकई फिर से शुरू होता है तो इसके व्यापक रणनीतिक मायने क्या होंगे। जी। देखिए, 1 अगस्त 2025 से अमेरिका भारतीय सामान पर वो 25% टैरिफ लगाने जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और साथ ही रूस के साथ जो भारत के ऊर्जा और हथियार सौदे हैं, उन पर भी अमेरिका की नज़र कह सकते हैं टेढ़ी है। तो सवाल यही है, क्या अमेरिका का ये दबाव शायद अनजाने में ही भारत को रूस और चीन के ज्यादा पास ला है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आने से पहले थोड़ा सा RIC का इतिहास देख लेते हैं ना। हाँ, जरूर। इसका जो आइडिया था वो 1998 में रूस के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे येवगेनी प्रिमाकोव, उन्होंने दिया था। अच्छा। और फिर 2000 के दशक में ये देश मिलते भी रहे वैश्विक मुद्दों पर सलाह मशवरे के लिए। पर यह समझना जरूरी है कि ये कभी कोई फॉर्मल संगठन नहीं बना। जैसे ब्रिक्स है या SCO है, वैसा नहीं। नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं। बस एक क्या कहते हैं परामर्श तंत्र जैसा रहा, और पिछले कुछ सालों से तो लगभग निष्क्रिय ही था। तो फिर अब अचानक से ये जरूरत क्यों? रूस काफी जोर देता दिख रहा है इस बार। हाँ, रूस की तरफ से काफी पहल दिख रही है। विदेश मंत्री लावरोव और उप विदेश मंत्री रुडेंको दोनों ने कहा है कि रूस चाहता है कि RIC जल्द से जल्द फिर शुरू हो। वो इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ब्रिक्स के नजरिए से? हाँ, वो इसे ब्रिक्स के जो संस्थापक सदस्य हैं उनके बीच बहुपक्षीय समन्वय तालमेल बढ़ाने का एक तरीका मान रहे हैं। और चीन? चीन का क्या रुख है? चीन ने भी तुरंत रूस का समर्थन कर दिया। बीजिंग कह रहा है कि ये क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए अच्छा है। जाहिर है ये उनके अपने हितों से मेल खाता होगा। बिल्कुल, ये उनकी जो बहुध्रुवीय दुनिया की बात है उससे जुड़ता है। लेकिन भारत का रवैया थोड़ा सतर्क लग रहा है ना? विदेश मंत्रालय ने इसे सिर्फ परामर्श प्रारूप कहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि भारत तैयार है, पर तभी जब ये पारस्परिक रूप से सुविधाजनक हो। कोई जल्दी नहीं दिखाए, कोई तारीख तय नहीं हुई। ये सावधानी क्यों? भारत क्यों हिचक रहा है थोड़ा? ये भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता की विदेश नीति है उसे दिखाता है। भारत किसी एक गुट में नहीं बंधना चाहता। वो सबके साथ संतुलन चाहता है। अमेरिका, क्वाड, ब्रिक्स, SCO। सही कहा, सबके साथ रिश्ते संतुलित रखने की कोशिश। तो RIC को लेकर ये खुलापन शायद दिखाता है कि विकल्प खुले रखना चाहते हैं, खासकर जब पश्चिम से दबाव हो। लेकिन कोई वादा नहीं करना चाहते अभी। हाँ, शायद चीन के साथ जो मौजूदा तनाव है सीमा पर, वो भी एक कारण है इस सावधानी का। ये महत्वपूर्ण बात है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी दबाव, जो ये नए तारिफ वगैरह हैं, ये एक तरह से बाहरी उत्प्रेरक का काम कर रहा है RIC को दोबारा जगाने में? काफी हद तक विशेषज्ञ तो यही मान रहे हैं। जब अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति दबाव बनाती है, खासकर भारत रूस रिश्तों पर, तो स्वाभाविक है कि भारत दूसरे विकल्पों को भी देखेगा। तो RIC एक वैसा ही विकल्प नजर आता है। हाँ, एक संभावित मंच जहां ये तीनों देश आपसी हितों पर बात कर सकें, जैसे ऊर्जा सुरक्षा हो गई या व्यापार, और शायद पश्चिमी दबाव से निपटने की कोई साझा रणनीति भी सोच सकें। ठीक है, तो अगर ये RIC फिर से सक्रिय होता है तो इसमें फायदे क्या हैं और खतरे क्या हैं? देखिए, मौके तो हैं। ये पश्चिमी दबदबे को चुनौती देने वाला एक और मंच बन सकता है। बहुध्रुवीयता के विचार को और बल मिल सकता है। ऊर्जा और व्यापार पर समन्वय, खासकर अमेरिकी प्रतिबंधों के संदर्भ में। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। सबसे बड़ा तो भारत और चीन के बीच का विश्वास है, सीमा विवाद। क्या वो इन मतभेदों को किनारे रखकर साथ आ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है। और भारत के लिए दूसरा जोखिम है अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना। हाँ, अगर RIC में ज्यादा सक्रिय हुए तो अमेरिका और क्वाड के साथ रिश्तों का क्या होगा? इस संतुलन साधना बहुत बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, यही तो चुनौती है।
रणनीतिक नजरिए से देखें तो भारत के लिए आरआईसी शायद एक हेजिंग विकल्प जैसा है। मतलब एक बैकअप प्लान। हाँ, एक अतिरिक्त मंच जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ये शायद ही भारत की विदेश नीति का केंद्र बने। वो इसे ब्रिक्स या एससीओ जैसे मौजूदा मंचों के साथ जोड़ने की कोशिश कर सकता है। और रूस और चीन के लिए, उनके लिए क्या मतलब है इसका? उनके लिए ये पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने जैसा है, वैश्विक मंचों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का एक और जरिया। उनकी जो एंटी वेस्ट या मल्टीपोलर वर्ल्ड की बयानबाजी है उसको भी मजबूती मिलेगी। सही। और अमेरिका ये सब कैसे देख रहा होगा? ये घटनाक्रम उन्हें क्या संकेत दे रहा है? अमेरिका के लिए ये एक तरह का सबक हो सकता है कि बहुत ज्यादा दबाव या एक तरफा कदम जैसे टैरिफ कभी-कभी उल्टे पड़ जाते हैं। वो भारत को रूस से दूर करना चाह रहे थे, पर शायद उनका दबाव ही भारत को रूस चीन वाले मंच के करीब ले जा रहा है। ऐसा लग सकता है। ये दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कितनी जटिल है, कितनी उलझी हुई है। कुछ भी सीधा नहीं होता। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि रूस और चीन तो आरआईसी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। भारत दरवाजे खुले रख रहा है, पर सावधानी से, बिना किसी वादे के। हाँ, कूटनीति और सुविधा पर जोर है, न कि किसी तत्काल गठबंधन पर। और इस सब के पीछे अमेरिकी व्यापार नीतियां एक बड़ा कारण नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, यही सार है इस पूरी स्थिति का। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि भारत ये नाजुक संतुलन कैसे साधता है। अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, अमेरिका और बाकी सहयोगियों के साथ रिश्ते और आरआईसी की ये जो संभावना बन रही है, इनके बीच। हाँ, और अगर आरआईसी वाकई रफ्तार पकड़ता है तो फिर वॉशिंगटन का अगला कदम क्या होगा? क्या वो दबाव और बढ़ाएगा या फिर कूटनीति का कोई नया रास्ता अपनाएगा? ये सवाल आने वाले समय में काफी अहम होने वाले हैं। निश्चित रूप से वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है।